एक माँ कभी हार नहीं मानती, लेकिन जब वही माँ अपनी बेटी और नातिन की तस्वीर को सिर्फ फ्रेम में देखती है तो इंसाफ उसकी आखिरी उम्मीद बन जाता है। क्या ये एक आत्महत्या थी या एक प्लान हत्या? कहानी एक लड़की की नहीं बल्कि एक जले हुए अस्तित्व की दास्तान है, जिसके पास चीखने को सिर्फ उसकी मौत बची थी। जगह शारजहां यूएई, तारीख 8 जुलाई। एक फ्लैट, उस फ्लैट में एक माँ और उसकी सिर्फ 1.5 साल की मासूम बच्ची, दोनों की मौत हो चुकी, एक साथ एक ही घर के अंदर। लेकिन कहानी असली शुरू वहां से होती है जहां सबको लगा था कि यह कहानी का दी एंड है। दरअसल कोल्लम केरल की कुंद्रा पुलिस के पास एक महिला आती है, नाम शैलजा है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। वो कहती है, मेरी बेटी मरने वाली नहीं थी, उसे मारा गया है। और जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं था, बहुत पहले से लिखा जा रहा था। वो नोट जिसमें पीड़िता विपंजिका मणि, उम्र जिसकी 32 साल है, जिसने अपनी 1.5 साल की बेटी वैभवी के साथ अपनी जान दे दी, ऐसा कहा गया। लेकिन असलियत जो है वो उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। कहानी वहां से उलझनी शुरू होती है जहां दहेज की शक्ल में एक औरत की रूह को गिरवी रख दिया गया। शिकायत में जो बातें सामने आई वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं थी। विपंजिका के बाल काट दिए गए, उसका रंग साफ था, पति और ससुराल वाले सांवले थे, इसलिए ससुराल वालों ने और पति ने उसे बदसूरत दिखाने के लिए उसके बाल काट दिए गए। उसको ये सजा दी गई, उसे हर दिन मारा गया, जलील किया गया। और जब उसने सवाल उठाया तो कहा गया, मैंने तुझसे शादी जो की है अपने बाप के लिए की है। सोचिए, एक महिला का पति उससे ये बात कह रहा है और उसकी खूबसूरती से उसका पति जो है वो जलता है। केरल के कोल्लम की कुंद्रा पुलिस ने शारजाह में अपने बच्चे के साथ मृत एक महिला की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया। जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पीड़िता की पहचान 32 साल की विपंजिका मणि के रूप में हुई, जिसने बीते 8 जुलाई को शारजाह के अल नहदा में अपनी 1.5 साल की बेटी वैभवी की कथित तौर पर पहले हत्या करी और फिर उसके बाद अपनी जान दे दी। विपंजिका के पति निधीश को पहला आरोपी बनाया गया, उसकी बहन नीथू को दूसरा आरोपी और पिता को तीसरा आरोपी बनाकर मामला दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार विपंजिका को आरोपियों ने यह कहकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था कि उसकी शादी में दिया गया दहेज काफी नहीं था। शिकायत में यह भी कहा गया कि पीड़िता को बदसूरत दिखाने के लिए उसके अपने ससुराल वालों ने, उसके अपने पति ने उस महिला के बाल काट दिए थे, क्योंकि वो दिखने में गोरी थी, दिखने में खूबसूरत थी, और उसका जो पति था और उसका जो पति का परिवार था यानी कि ससुराल वाले थे, उन लोगों का रंग काला था, वो दिखने में थोड़े सांवले थे। विपंजिका को तलाक का नोटिस भी भेजा गया था और अपने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर जब विपंजिका ने सवाल उठाया तो उसके साथ मारपीट भी की गई थी। मामले को बीएनएस की धारा 85, 108 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज किया गया है। विपंजिका की मां शैलजा ने कहा है कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि विपंजिका की ऐसी हालत से उसकी जिंदगी गुजर रही है। उन्होंने कहा, आरोपी को उचित सजा मिलनी चाहिए, मेरी बेटी को तभी शांति मिलेगी। कोल्लम की रहने वाली विपंजिका ने मरने से पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया। विपंजिका द्वारा कथित तौर पर हाथ से लिखा गया एक और नोट भी मिला है। उसने अपने पति के घर पर हुई, अपने ससुराल में हुई सारी क्रूर यातनाओं का उसमें जिक्र किया है। नोट में लिखा है कि उसके ससुर ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जब उसने इस बारे में अपने पति को बताया तो पति ने कहा कि उसने अपने पिता के लिए ही उससे शादी की है। उसने लिखा, वो कुछ वीडियो देखता था और बिस्तर पर मुझसे उन्हें देखने की मांग करता था। इतना ही नहीं, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और बुरी तरह पीटा जाता था, जानवरों की तरह मारा जाता था। जो विपंजिका है उसने ये भी कहा है अपने लेटर में कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन्हें मत बख्शना। विपंजिका की मां शैलजा ने कहा कि मेरा दिल टूट रहा है, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसे उचित सजा मिलनी चाहिए, मेरी बच्ची को शांति मिलनी चाहिए। सोचिए, एक पति अपनी पत्नी के सिर के सारे बाल काट देता है, उसे गंजा कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी खूबसूरत दिखे। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी गोरी है और वो काला है, लोग उसकी तारीफ करें। वो अपनी पत्नी को यातनाएं दे रहा था, तड़पा रहा था, मारपीट कर रहा था, यहाँ तक कि मैरिटल रेप भी कह सकते हो कि आप उसके साथ हर रोज हो रहा था।
फिलहाल इस केस में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, तफ्तीश कर रही है। इस एंगल में स्टोरी में जो भी एंगल सामने आएंगे, जो भी कहानी अलग अलग निकल के सामने आएगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको जो भी कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।